आगे बढ़ते हैं। As the plant springs from and could not be without the seed, so every act of a man springs from the hidden seeds of thought and could not have appeared without them. This applies equally to those acts called spontaneous and unpremeditated as to those which are deliberately executed. Act is the blossom of thought, and joy and suffering are its fruits. Thus does a man garner in the sweet and bitter fruitage of his own husbandry. यानी कि जिस तरीके से कोई प्लांट बिना सीड के उग नहीं सकता है, उसी तरह से एक इंसान का कोई भी एक्शन बिना थॉट के पॉसिबल नहीं हो सकता है। थॉट जो कि हिडन सीड है, जो दिखता नहीं है, जो माइंड में होता है। यहां मैं हूबहू बता रहा हूं, एज द प्लांट स्प्रिंग्स फ्रॉम एंड कुड नॉट बी विदाउट द सीड, जैसा कि एक प्लांट बिना सीड के उग नहीं सकता है, उसी तरह से एवरी एक्ट ऑफ अ मैन स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिडन सीड्स ऑफ थॉट, यानी कि हर एक व्यक्ति का हर एक एक्शन उसके छिपे हुए थॉट के बीज से ही शुरू होता है। एंड कुड नॉट हैव अपीयर्ड विदाउट देम, और बिना थॉट के कोई एक्शन पॉसिबल हो नहीं सकता है। दिस अप्लाइज इक्वली टू दोज एक्ट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रीमेडिटेटेड एज टू दोज विच आर डेलिबरेटली एग्जीक्यूटेड। यह बात सहजता से किए गए कामों में भी उतना ही लागू होता है जितना कि उन कामों में जिन्हें हम जानबूझ करके करते हैं। अब सहजता से किए गए काम क्या होते हैं, एक एग्जांपल पकड़ते हैं। जैसे आप घर से अपने मार्केट जाते हो, घर से मार्केट जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, बट आप वही एक रास्ते से हमेशा जाते हो। तो घर से निकलते हो, आपके पास ऐसे तो 4 ऑप्शन होता है कि कहीं से जा सकते हैं, किसी एक रास्ते को पकड़ सकते हैं, बट आप बिना सोचे समझे, या कहो कि इतना स्पीडली में सोचते हो और एक ही रास्ते से चलते हो। आपको लगता है आप बिना सोचे समझे जा रहे हो उस रास्ते पर, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर आपको पता होता है कि आपने कौन सा रास्ता पकड़ा है। तो ऐसे कामों को सहजता से किए गए काम कहते हैं। तो यहां पर भी थॉट का रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। Act is the blossom of thought, and joy and suffering are its fruits. Thus does a man garner in the sweet and bitter fruitage of his own husbandry. His own husbandry means उसके खुद का गार्डन बोल सकते हैं, बगान बोल सकते हैं। माइंड को यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि एक्ट इज द ब्लॉसम ऑफ थॉट, थॉट जो कि सीड बताया जा रहा है, और एक्शन, थॉट से जो एक्शन होता है, एक्शन को यहाँ फ्लावर से कंपेयर किया जा रहा है। जिस तरीके से एक बीज होता है, बीज से एक प्लांट आता है, प्लांट में एक फ्लावर आता है और फ्रूट्स आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही उसी से कंपेरिजन किया जा रहा है कि थॉट बीज के जैसा होता है और जो एक्शन होता है वो फ्लावर के जैसा होता है, एंड जिसे हम कहते हैं जॉय एंड सफरिंग फ्रूट्स के जैसा होता है। इसी तरीके से एक आदमी अपने ही हस्बेंड्री में, अपने ही गार्डन में, अपने ही बगान में या तो कड़वा फल उगाता है या मीठा फल उगाता है। कड़वा और मीठा फल उगाने का मतलब है कि या तो उसे जॉय होता है या सफरिंग होता है, अपने ही छिपे हुए थॉट्स की वजह से, यानी कि खुद के ही माइंड में वो कुछ थॉट को प्लांट करता है। उस थॉट के प्लांट करने की वजह से वो उसी तरीके से फील करता है, जैसा थॉट होता है वैसा उसका फीलिंग होता है। फीलिंग या तो जॉय होता है या सफरिंग होता है। सो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, थॉट इन द माइंड हैड मेड अस व्हाट वी आर बाय थॉट वाज रॉट एंड बिल्ड। If a man's mind have evil thoughts, pain comes on him as comes the will, the ox behind. If one endure in purity of thought, joy follows him as his own shadow, sure. यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बताया जा रहा है कि जो भी हमारे माइंड में थॉट्स हैं वो सब मिल करके हमें बनाते हैं। यानी कि जो ऊपर में सूत्र लिखा था, बिल्कुल यहाँ वही बात बोला जा रहा है कि एक इंसान कुछ भी नहीं, अपने थॉट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो बोला जा रहा है कि हम लोग जो कुछ भी हैं वो हमारे थॉट ने ही हमें बनाया है। और यहाँ एक अच्छा सा एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, इफ अ मैन्स माइंड हैव इविल थॉट्स, इविल मतलब दुष्ट विचार। तो एक इंसान के अंदर अगर इविल थॉट्स है, दुष्ट विचार है, तो उस तक पेन को आना ही आना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक बैलगाड़ी जब चलता है तो बैल के पीछे पीछे पहिया अपने आप चल जाता है। दूसरे तरफ से अगर एक इंसान प्योरिटी ऑफ थॉट रखता है, यानी कि अपने विचार को शुद्ध करके रखता है, प्योर थॉट्स है उसके माइंड में, तो जॉय उसको उसी तरीके से फॉलो करता है जैसे कि एक इंसान का परछाई। जैसे एक व्यक्ति चलता है तो उसके पीछे परछाई भी
चलता है, उसी तरीके से यहाँ जॉय को उसका परछाई बताया जा रहा है अगर उसके थॉट्स प्योर होते हैं तो।